लोकसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी की जयपुर में एक बार फिर धाक कायम रही। पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा ने 8,80,000 से भी ज्यादा मत हासिल किए और कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास को 3,31,767 मतों से हराया। खास बात यह रही कि जयपुर को 47 साल बाद महिला सांसद मिली है। मतगणना के बाद बूथ वाइज आंकड़ों का एनालिसिस करने पर जानिए कि रोचक आंकड़े कहां-कहां रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर शहर संसदीय सीट पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। जयपुर को 47 साल बाद मंजू शर्मा के रूप में महिला सांसद मिली है। लेकिन मतगणना के बाद विधानसभा में बूथ वाइज आंकड़ों का एनालिसिस करें तो रोचक आंकड़े सामने आते हैं। लोकसभा शहर से चुनाव लड़े कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास न केवल विधानसभा चुनाव हारे, बाद में लोकसभा चुनाव भी हार गए हैं और अपने विधानसभा के साथ साथ अपने बूथ पर उन्हें अपने प्रतिद्वंदी से कम वोट भी मिले। जयपुर शहर की संसदीय सीट पर दिग्गज नेताओं के बूथ की स्थिति देखें तो सूबे के मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा जिस बूथ पर वोट करने गए थे उस बूथ से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा को 63% वोट मिले। जयपुर शहर सीट पर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, विधायक, मेयर और प्रत्याशियों की बूथ की स्थिति देखें तो सीएम भंवरलाल शर्मा खुद का बूथ 185, विधानसभा बगरू, कुल वोटिंग 726, कांग्रेस को मिले 257 वोट, बीजेपी को 459, नोटा 6। डिप्टी सीएम दिया कुमारी खुद का बूथ 95, विधानसभा हवा महल, कुल वोटिंग 752, कांग्रेस को मिले 116 वोट, बीजेपी को मिले 624 वोट, 10 नोटा हुए। बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा खुद का बूथ 73, विधानसभा हवा महल, कुल वोटिंग 860, कांग्रेस को मिले 175 वोट, बीजेपी को 674 और नोटा की स्थिति देखें तो नोटा 4 हुए। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास खुद का बूथ 128, विधानसभा सिविल लाइंस, कुल वोटिंग 687, कांग्रेस को मिले 234, बीजेपी को 450 और 2 नोटा रहे। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी खुद का बूथ 165, विधानसभा सिविल लाइंस, कुल वोट मिले 698, कांग्रेस को मिले 140 वोट, बीजेपी को 545 और नोटा 10 रहे। बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ खुद का बूथ 124, विधानसभा मालवीय नगर, कुल वोट मिले 642, कांग्रेस को मिले 126 तो वहीं बीजेपी को मिले 511 वोट और 3 नोटा रहे। मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की बात करें तो खुद का बूथ 173, विधानसभा सांगानेर, कुल वोट 776 पड़े, जहां कांग्रेस को 193 वोट मिले, बीजेपी को 572 वोट मिले और 8 नोटा रहे। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी खुद का बूथ 26, विधानसभा किशनपुर, कुल वोट 710 पड़े थे, यहाँ कांग्रेस को 662 वोट मिले और बीजेपी को 41 तो वहीं 4 नोटा रहे। बीजेपी विधायक कैलाश वर्मा की बात करें तो खुद का बूथ 102 था, विधानसभा बगरू, कुल वोटिंग 846 हुई, जहां पे कांग्रेस को 345 वोट मिले और बीजेपी को 487 और 7 नोटा रहे। काउंटिंग के बाद जयपुर शहर के बूथ वाइज आंकड़ों का एनालिसिस करने पर सामने आया कि मंजू शर्मा ने भले ही लोकसभा में 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की हो, लेकिन मंजू शर्मा को 8 विधानसभा क्षेत्र में से 6 विधानसभा के 64 बूथ ऐसे हैं जहां सिंगल डिजिट यानी 10 से भी कम वोट मिले। आंकड़ों पर नजर डालें तो 8 में से 5 विधानसभा में हार के बावजूद कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास को किसी भी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ पर सिंगल डिजिट में वोट नहीं मिले, यानी कि 10 से ज्यादा ही वोट मिले। बहरहाल कांग्रेस भले ही बीजेपी के गढ़ जयपुर शहर में सेंध नहीं लगा पाई, लेकिन परकोटे और इससे सटे इलाकों को जोड़कर बनी सबसे चर्चित हवा महल, किशनपुर और आदर्श नगर सीटों में बढ़त बनाने में सफल रही। लेकिन बीजेपी पार्टी के गढ़ सांगानेर, मालवीय नगर और विद्याधर नगर में बीजेपी की बढ़त विधानसभा चुनाव की तरह ही करीब करीब बरकरार रही। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।